Hey guys, so welcome to our series in the data analysis through Python. And we have completed two episodes, or I would say one more additional episode, which was related to how to use Google Colab. Okay, so there are three sessions which we have already completed. Now, in this session, there is an additional knowledge on the data analytics project life cycle. So, what is there in the data analytics project life cycle? If you are doing a data analytics project, then what are the things you should टेक इनटू कंसिडरेशन? आपको क्या याद रखना चाहिए और आपको क्या क्या प्रोसेस है इसका, और आपको कैसे चालू करना चाहिए, कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में, जो कि फोकस डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो दोस्तों, देखते हैं डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में क्या आता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है, और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिफाइन। सेकेंड स्टेप आता है, वो डेटा कलेक्शन का आता है। तो डेटा कलेक्शन में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी? डेटा कलेक्शन में हमें सोर्सेज पे मेन फोकस करना है कि हम कौन से सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज में सीएसवी में और एक्सेल में जो हमारा डेटा था, उसको हमने कलेक्ट करके और अपनी ड्राइव से, लोकल मशीन की ड्राइव से, उसे हमने गूगल कोलैब में इंजेस्ट किया था, अपलोड किया था, और उसके बाद में हमने उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था। तो हमें ऐसे ही अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ सकता है, जैसे कि सेंसर्स से डेटा आ सकता है, लॉग्स से डेटा आ सकता है, सर्वेस का डेटा आ सकता है। तो वो डेटा कैसे कलेक्ट करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें होता है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, हमें ऑब्जेक्टिव में पता लग गया है कि हमें स्टूडेंट्स का डेटा एनालाइज करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में हमें स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कहाँ से करना है? यूनिवर्सिटी के पोर्टल से कनेक्ट करना है, कलेक्ट करना है, या फिर वो कोई प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेस से कलेक्ट करना है, या सीएसवी फाइल्स में कलेक्ट करना है? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहता है। उसके बाद में जब डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है एक जगह पे, देन वी हैव दिस थर्ड प्रोसेस विच इज क्लीन एंड प्री प्रोसेस। तो क्लीन एंड प्री प्रोसेस में भी ब्रॉडली हम क्या तीन स्टेप पे ध्यान देते हैं। पहला स्टेप, फिक्स मिसिंग वैल्यूज। तो काफी सारा डेटा ऐसा होता है जिसमें मिसिंग वैल्यूज रहती हैं, कहीं पे छूट जाती हैं वैल्यूज, तो वो हमारा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है डेटा एनालिसिस में, और जो मेथड्स हम चलाते हैं और एल्गोरिथम्स चलाते हैं उसके ऊपर, उसमें अफेक्ट करता है। तो वो मिसिंग वैल्यूज को आइडेंटिफाई करके उन्हें फिक्स करना बहुत जरूरी है। उसके बाद कई सारी रॉन्ग वैल्यूज भी आती हैं, जैसे नंबर्स में रॉन्ग वैल्यूज आ गई, क्वेश्चन मार्क्स आ गए, जो बहुत सारे ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो आ गए। तो वो रॉन्ग वैल्यूज को भी हमें फिक्स करना, आइडेंटिफाई करके फिक्स करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में कई सारी बार ऐसा होता है कि जब डेटा एंट्री करते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ जाती हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को भी आइडेंटिफाई करना कि कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और उनको क्लीन करना, यही आता है क्लीन एंड प्री प्रोसेस में। तो ये थर्ड स्टेप है फ्रेंड्स हमारा। पहला स्टेप डिफाइन ऑब्जेक्ट, सेकंड स्टेप कलेक्ट डेटा, और थर्ड स्टेप है क्लीन एंड प्री प्रोसेस। उसके बाद परफॉर्म ईडीए। ईडीए मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो हमारा चौथा स्टेप आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा को एक्सप्लोर करना और उसे और जानना, मतलब उसमें ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना कि क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब किसी चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज भी बढ़ रही है, या किसी इफेक्ट के कारण कोई वैल्यू कम हो रही है, और डेटा का शेप कैसा है, नॉर्मल है डेटा या डेटा किसी तरफ बाउंड हो रहा है कहीं पे। तो ये सब ईडीए में हम देखते हैं, स्टैटिस्टिकल ग्राफ बना के, डेटा को विजुअलाइजेशन करके और स्टैटिस्टिकल मेथड्स निकाल के ये हम ईडीए में परफॉर्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मॉडल बिल्डिंग। तो जब हमको पता चल जाता है कि डेटा में ट्रेंड्स कैसे हैं, उसका शेप कैसा है, एंड ऑल्सो हमें जब हमारे पास जो डेटा है वो क्लीन और प्री प्रोसेस रहता है, तो हम उस पर एल्गोरिथम्स अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे डेटा एनालिटिक्स के एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स और सेशंस में, जो कि हम उस डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करने के बाद में उनसे प्रिडिक्शंस जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि वेदर ऐप में हमें दिखता है कि कल का वेदर क्या आने वाला है, ऐसे ही क्रिकेट मैच में हमें दिखता है कि नेक्स्ट 8 ओवर्स में या 10 ओवर्स में क्या स्कोर आने वाला है। ऐसे ही हम काफ़ी सारे प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं उन एल्गोरिथम्स को लगा के।
उसके बाद में थर्ड स्टेप जो मॉडल बिल्डिंग है, मॉडल में हम क्लासिफिकेशंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर कलर में डिवाइड हो रहे हैं या पर्टिकुलर कैटेगरी में डेटा डिवाइड हो रहा है, स्टूडेंट्स टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स में क्लास में डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे हम डेटा में एल्गोरिथम्स की मदद से अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये यूज करती हैं काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सेल्स में अपने कस्टमर्स को क्लासिफाई करती हैं कि कौन से कस्टमर्स हाई पेइंग कस्टमर्स हैं, कौन से कस्टमर्स लो पेइंग कस्टमर्स हैं, उनका एपेटाइट क्या है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम क्लासिफिकेशंस के एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। उसके बाद में जब हमारे इन एल्गोरिथम से और रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हम उनको इंटरप्रेट करना रहता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इनसाइट्स निकल के आ रहे हैं, क्या वैल्यूज आ रही हैं, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि उन इनसाइट्स के क्या अफेक्ट हो सकते हैं आगे और उन वैल्यूज के क्या अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही डिप्लॉय एंड मॉनिटर में हमें करने के बाद में हम फिर उस प्रोजेक्ट को, अगर सही इनसाइट्स निकल के आ रहे हैं और सही वैल्यूज निकल के आ रही हैं एज डिजायर्ड बाय आवर क्लाइंट और आवर बिजनेस, तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन में डाल देते हैं और प्रोडक्शन में डालने के बाद में उसको उसका परफॉर्मेंस ट्रैक करते रहते हैं और फिर फीडबैक लूप्स के द्वारा उसको वापस से और एनहांस करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि डेटा एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट की क्या लाइफ साइकिल है, क्या स्टेजेस हैं और उसमें क्या क्या कौन कौन से स्टेजेस में क्या क्या स्टेप्स हम लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम पढ़ते हैं। और ये सारे स्टेप्स हम करने वाले हैं हमारी ये डेटा एनालिटिक्स की विद पाइथन वाली सीरीज में। थैंक्स अलॉट।